गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विषय अध्यापिका संतरा खीचड़, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल से। तो अपन ने कक्षा 9 में पाठ 10 ललधद के वाक पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने वाक 1 पढ़ लिया था, जिसमें जो कवियत्री हैं वो ईश्वर मिलन के लिए जो प्रयास करिए उसका वर्णन किया गया था। दूसरे में अंतःकरण से संभाव होने की बात कही थी। और आज अपन पढ़ेंगे तीसरा वाक। इन वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। और अब देखिए तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहे, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यानी इस वाक में जो कवियत्री हैं वो कह रही हैं आई सीधी राह से, यानी मैं सीधी राह से खुले रास्ते से भगवान की भक्ति करने के लिए आई थी, लेकिन गई न सीधी राह है, लेकिन मैंने हठयोग को अपना लिया। मैंने क्या किया? हठयोग। हठयोग यानी छल छद्दम, यानी छल द्वारा या अपनी मर्जी से किसी दूसरे रास्ते पर मैं चल पड़ी। मुझे नहीं लगा कि सीधे भगवान से प्रार्थना कर से भगवान मिल जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगा, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया, वो था हठयोग का, छल छद्दम का। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए। सुसुम सेतु कहा जाता है कि नासिका रूपी नाड़ी में बना हुआ एक पुल, यानी कि भगवान की भक्ति करने के लिए वो पुल मैंने बना लिया। और बीत गया दिन आहे, यानी मेरे द्वारा जो मैं भक्ति कर रही थी मेरी मर्जी से, उस भक्ति को करते करते मेरा पूरा जीवन बीत गया। बीत गया दिन आहे अर्थात इसमें कहा है कि मेरा पूरा जीवन बीत गया और जेब टटोली कोड़ी ने पाई, अर्थात ये जो मेरा पूरा जीवन भगवान की भक्ति करते करते बीत गया, लेकिन इसमें मैंने सही रास्ते का प्रयोग नहीं किया। अर्थात कहने का मतलब है भगवान से सीधे आत्मा से प्रार्थना नहीं की। और जेब टटोली कोड़ी ने पाई, जब मेरा जीवन बीत गया और जब संध्या आ गई, जैसे पूरे दिन बीत जाने के बाद क्या आती है? संध्या। तो आप भी देखिए सुबह से शाम तक काम करते रहते हो, उसके बाद आपके मन में होता है कि आज मैंने ये काम किया, खुशी होती है। और जब पूरा काम नहीं करते हो तो शाम को आप उदास हो जाते हो कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे इसमें कहा गया है, कवियत्री कह रहे हैं कि जेब टटोली कोड़ी ने पाई, कि मैंने पूरे जीवन को ऐसे ही खो दिया और जब मैंने देखा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, अर्थात मेरी उम्र बीत चुकी थी और मेरे जीवन की संध्या हो गई थी। मांझी को दूं क्या उतराई, अर्थात मैंने मेरे जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए। जेब टटोली कोड़ी ने पाई, कोड़ी का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए। मांझी को दूं क्या उतराई, मांझी यहाँ नाविक अर्थात ईश्वर को कहा गया है कि मैं मांझी को, उस भगवान को अब क्या दूं। कि आपको पता है मोक्ष पाने के लिए इस भवसागर से पार होना पड़ता है, और भवसागर से अपन पार कब जा सकते हैं? जब अपन ने कोई पुण्य कार्य किए हैं। लेकिन कवियत्री कह रही है मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किए, अब मैं उस भगवान को क्या जवाब दूं? मेरे जीवन का अंत आ गया है और उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। दोबारा देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहे, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कि मैंने पूरे जीवन में भगवान से सीधे प्रार्थना न करके मैंने छल छद्दम का प्रयोग किया, छल के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिश मेरी बेकार चली गई और मेरा सारा जीवन बीत गया, अर्थात मेरी उम्र का अंत हो गया। और उम्र का अंत होने पर क्या होती है? मृत्यु होती है। तो जेब टटोली कोड़ी ने पाई, अंत में मैंने देखा कि अब मृत्यु समीप है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ का मतलब मेरे पास कोई पुण्य कार्य नहीं थे। अब उस नाविक को, उस ईश्वर को मैं क्या दूं? अगला चौथा देखिए, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवियत्री कह रही है थल थल यानी कण कण, सर्वत्र सभी जगह में बसता है शिव, शिव सभी जगह बसता है, ईश्वर सभी जगह बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि इसमें आप भेद मत करो। हिंदू और मुसलमान यानी हिंदू और मुसलमान को कहा गया है कि आप दोनों इनमें भेद मत करो, ये अलग अलग नहीं है, कण कण में शिव बसता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि इसमें कवियत्री क्या कह रहे हैं कि आप ज्ञानी हो, आपको पता है कि हिंदू और मुसलमानों को कि भगवान है या अल्लाह है। यदि आपको इस बात का पता ही है तो पहले स्वयं को तो जान लो।
ज्ञानी है तो स्वयं को जान, आप स्वयं को तो समझो, वही है साहिब से पहचान। यदि आपने अपने आप को पहचान लिया, आप अपने आप को जान चुके, इसका मतलब आपने भगवान का रास्ता भी ढूंढ लिया और आप भगवान को भी जान चुके। क्योंकि जो अपने आप को जानता है वो किसी प्रकार की किसी से बहस नहीं करता और ईश्वर को एक समझता है। दोबारा देखिए, थल थल में बसता है शिव, कि ईश्वर कण कण में बसता है, सभी जगह बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान की, हिंदू और मुसलमानों इसमें आप भेद मत करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तुम ज्ञानी हो, तुम्हें सब कुछ पता है, तो पहले अपने आप को जानो, वही है साहिब से पहचान। साहिब यानी ईश्वर, वो ही ईश्वर से पहचान है, वो ही ईश्वर को जान सकता है। थैंक यू।